ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वाध्याय से परम स्वास्थ्य की ओर चैनल में शुभारंभ। स्वाध्याय का जो प्रथम अर्थ है, स्वरूप है, यह प्रथम अंग है, वो है शास्त्राओं की संगत और उनकी वाणी, शास्त्रों का अध्ययन, पठन, श्रवण, उनके जीवन चरित्र का चिंतन। इनके अभ्यास के बिना स्वाध्याय के दूसरे अर्थ या उसके दूसरे स्वरूप या अंग पर नहीं आ सकते, जो है अपना निज का अंत अध्ययन। क्योंकि प्रथम अंग के अभ्यास के बिना चित्त बाहर से खींचकर तन्मय नहीं हो सकता और बिना तन्मयता के भीतर वास्तविक आत्म अध्ययन या आत्मदर्शन के लिए चित्त प्रवृत्त नहीं हो सकता। इस प्रकार आवश्यक भीतर दर्शन व आमूल रूपांतरण से गुजरकर परम स्वास्थ्य की ओर यह चलती हुई यात्रा कभी उस परम अनुभूति में लीन हो सकती है जिसे परम संवेदनशीलता कहा जाता है, जिसे परम स्वास्थ्य, जो कि अंतः अनुभूत जन्य स्थिति है। यह शरीर का सिर्फ रोगी न रह जाना ही नहीं है, बल्कि जहाँ शरीर हल्का हो, सहज शक्ति स्फूर्ति हो, असुविधा, सभी प्रकार की असुविधा मुक्त हो, प्रफुल्लित अंतःकरण, अकारण ही प्रसन्न, आह्लाद। स्वाध्याय शास्त्रों का पठन करते हुए, संतों की अमृतवाणी सुनते हुए, महापुरुषों के जीवन चरित्र का चिंतन करते हुए उससे प्रकाश, प्रेरणा, समाधान और आश्वासन प्राप्त किया जा सकता है। और करते हुए जो उसका दूसरा अंग है स्वाध्याय, अपने अंतः में प्रवेश और उसका अध्ययन, यह संभव हो सकता है और पश्चात ही वास्तविक यात्रा शुरू होती है। वैसे तो परम स्वास्थ्य अनुभूति विषयक है, उसे शब्दों में ठीक नहीं बताया जा सकता, किंतु दूर से कुछ लक्षणों के द्वारा इशारे हो सकते हैं। परम स्वास्थ्य वह अवस्था है जहाँ शरीर पूरी तरह से निरोग, निर्भर, सहज शक्ति संपन्न, मन निर्मल, बुद्धि सम्यक, विवेक शक्ति युक्त, हृदय परम संवेदनशील और आनंदित, और भीतर आत्म स्वर सुस्पष्ट सुनाई दे। यह केवल रोग रहित होना नहीं है, बल्कि स्वयं के अस्तित्व से गहरी निर्मल एकता का अनुभव है। आत्यंतिक दुख निरोध, सुख दुख से एक परे परम सुख, परमानंद, परम चैतन्य दशा। आज स्वाध्याय में पूज्य श्रीमान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की संक्षिप्त जीवनी। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहाँ आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारायण ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभक्तमूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ।
जन्मते समय बालक तुलसीदास रोए नहीं, किंतु उनके मुख से राम का शब्द निकला। उनके मुख में 32 दांत थे। उनका डील डौल 5 वर्ष के बालक का सा था। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिता अमंगल की शंका से भयभीत हो गए और उसके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। माता हुलसी को यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंका से दशमी की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस असार संसार से चल बसी। दासी ने, जिसका नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया। वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगत जननी पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों से भोजन करा जाती। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से राम शैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा। उसे वे अयोध्या ले गए और वहाँ संवत 1561 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देख व सुनकर सब लोग चकित रह गए। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके रामबोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या ही में रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। बालक रामबोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार श्री गुरुमुख से जो सुन लेते थे, उन्हें वह कंठस्थ हो जाता था। वहाँ से कुछ दिन के बाद गुरु शिष्य दोनों शुकर क्षेत्र सोरो पहुँचे। वहाँ श्री नरहरि जी ने तुलसीदास को रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। इधर उनकी लोक वासना कुछ जागृत हो उठी और अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि को लौट आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है। उन्होंने विधिपूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान श्री राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ला 13 गुरुवार को भरद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गईं। पीछे पीछे तुलसीदास भी वहां जा पहुंचे। उनकी पत्नी ने तुलसीदास जी की पत्नी ने उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उसे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए
वे एक क्षण भी नहीं रुके, परंतु वहाँ से चल दिए, तुरंत वहाँ से चल दिए। वहाँ से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहाँ उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे। मानसरोवर के पास उन्हें काकभूषण जी के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें श्री हनुमान जी का पता बताया। श्री हनुमान जी से मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उनसे श्री रघुनाथ जी महाराज का, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का दर्शन कराने की प्रार्थना की। श्री हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर रामघाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे। मार्ग में उन्हें श्री राम जी के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान न सके। पीछे से श्री हनुमान जी ने आकर उन्हें बताया, सारा भेद बताया। तो वे बड़े पश्चाताप करने लगे। श्री हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। श्री हनुमान जी ने सोचा वे इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक दीत रघुवीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुधि भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्धान हो गए। संवत 1628 में ये श्री हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था। वहाँ कुछ दिन में ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक बटवृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहाँ उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सूकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। वहाँ से एक काशी चले आए और वहाँ प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर में निवास किया। वहाँ उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ। उससे पहले गोस्वामी जी महाराज में कविता करने की शक्ति नहीं थी और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे, परंतु वे दिन में जितने पद्य रचते, रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते। यह घटना रोज घटती। 8वें दिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में हिंदी में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई। वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती जी उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। भगवान शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो मेरे आशीर्वाद से। तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर श्री गौरी शंकर जी अंतर्धान हो गए।
तुलसीदास जी उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके काशी से अयोध्या चले आए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्रायः वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 में 33 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो ऊपर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की सही थी। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज़ भी कानों से सुनी। इधर पंडितों ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रत लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतियां तैयार की जाने लगीं। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर पंडितों ने और कोई उपाय न देखकर श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर यह सम्मत लिख दी, आनंद कानने यस्मिन् जंगमस तुलसी तरो कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा हम मड़राया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक और उपाय सोचा गया। भगवान विश्वनाथ जी के सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबसे नीचे श्री रामचरितमानस रख दिया गया। मंदिर के द्वार बंद कर दिए गए। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरण रख लिया। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया, उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान किया। श्री हनुमान जी महाराज ने
उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर श्री गोस्वामी जी महाराज ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों में से समर्पित कर दी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। अपनी माया से मुक्त कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को अस्सी घाट पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने राम राम कहते हुए अपने शरीर का त्याग किया। गोस्वामी जी महाराज की जीवन लीला जन्म श्री भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के राम नाम से शुरू होकर अंतिम सांस में श्री राम नाम में ही समा गई। ओम श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः।